ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया मिलकर बदलो मोदी की दुनिया, नहीं तो उजड़ेगी तेरी दुनिया। अगर आप सोच रहे हैं कि यह शब्द विपक्ष के किसी नेता की है तो जी नहीं, आप गलत है। ये शब्द है साम्भवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप के। ये वही आनंद स्वरूप है जो अक्सर हिंदू राष्ट्र के समर्थन करते हुए गैर संवैधानिक बातें करता है, अंबेडकर और अंबेडकरवाद को मिटाने की बात करता है। अंबेडकर के नाम का एक नैरेटिव बनाया गया और उस नैरेटिव के कारण आज अंबेडकर 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 हो रहा है। मैं रियल बात बता रहा हूं, अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो अंबेडकरवाद को मिटाना है, अंबेडकर की सोच को मिटाना है, अंबेडकर के बुद्धिज्म, नकली बुद्धिज्म को मिटाना है। एक बार फिर आनंद स्वरूप विवादों के घेरे में है, क्योंकि यूजीसी के नए नियम के खिलाफ आनंद स्वरूप लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख और बोल रहे हैं। तो कई लोग रिप्लाई देते हुए आनंद स्वरूप से सावधान रहने की नसीहत भी दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया नियम कहता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में समान अवसर केंद्र यानी ईओसी और समानता समिति बनानी होगी। इससे होगा ये कि शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित शिकायत पर समय पर कार्रवाई होगी और अगर भेदभाव हुआ तो संस्थान के जिम्मेदार लोगों पर जिम्मेदारी तय होगी। इन नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों को जाति, वर्ग या समुदाय के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाना है। अपने रेगुलेशन में यूजीसी ने साफ कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। वहां पर किसी को भी नीचा दिखाने या अलग व्यवहार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यूजीसी का यह नया नियम जरूरी भी था, क्योंकि शिक्षा संस्थानों में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को 21वीं सदी के इस भारत में आज भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रोहित वेमुला का मामला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, जहां संस्थागत भेदभाव के कारण उन्हें जान गंवाना पड़ा। पायल तड़वी को BYL नेर मेडिकल कॉलेज में जाति को लेकर कथित मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। दर्शन सोलंकी का मामला IIT बॉम्बे में सामने आया और मुथु कृष्णन का मामला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि कागजों में नियम होने के बावजूद जमीनी स्तर पर भेदभाव आज भी मौजूद है। और जब बात यूजीसी जातिगत भेदभाव के निपटारे के लिए कोई कदम उठा रहा है तो उसका विरोध हो रहा है। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। आनंद स्वरूप ने राजस्थान में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ S4 का गठन किया है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ संगठन शामिल है। आनंद स्वरूप ने बताया कि यूजीसी वाले मुद्दे सहित स्वर्ण समाज के मुद्दों पर विचार करने के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया है। जयपुर में 20 जनवरी को समस्त करनी सेना, कायस्थ महासभा, ब्राह्मण संगठनों और वैश्य संगठनों के साथ मिलकर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसका नाम स्वर्ण समाज समन्वय समिति है, जो देश भर में काम करने वाले समस्त स्वर्ण संगठनों के बीच समन्वय बनाने के लिए कार्य करेगी। सवर्णों की कोई मुद्दे को लेकर के, जैसे आज यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, तमाम ब्राह्मण भारत छोड़ो का मुद्दा चल रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण अलग करो का मुद्दा चल रहा है, कायस्थों को भगाओ का मुद्दा चल रहा है, बनियों को बाहर भगाओ का मुद्दा चल रहा है। ये मुद्दा सब सामूहिक रूप से कैसे हल होगा, इसके लिए एक समन्वय समिति बनी जिसका नाम है सवर्ण समाज समन्वय समिति S4। इसके अलावा आनंद स्वरूप अपने सोशल मीडिया पर लगातार इसका विरोध कर रहा है। वो लिखता है, अरे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, कायस्थों, बनियों, तुमने ही भाजपा को बनाया और तुम्हारे खिलाफ ही भाजपा भस्मासुर की तरह कानून लाकर तुमको समाप्त करना चाहती है। क्या तुमने चूड़ियां पहन ली है या तुम भाजपा के गुलाम हो गए हो? यदि नहीं तो विद्रोह के लिए तैयार हो जाओ। ये भाषण सनातन धर्म के प्रचारक की है। आनंद स्वरूप के इसी पोस्ट पर एक यूजर लिखते हैं, ओबीसी वर्ग इस पोंगा पाखंडी की बातों में मत आना। आपके 27% आरक्षण का विरोध इन्हीं 3% स्वर्णों ने किया है। SC/ST ने तो सपोर्ट किया है। ये खुद को बचाने के लिए ओबीसी वालों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। एक दूसरे पोस्ट में आनंद स्वरूप लिखता है, ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया मिलकर बदलो मोदी की दुनिया, नहीं तो उजड़ेगी तेरी दुनिया। दबाकर लिखो क्या यूजीसी रोल बैक। इसका रिप्लाई देते हुए किसी ने लिखा, दुनिया तो तुम्हारी भी उजड़ी चमन ही है, बस चंदा दान के पैसों से दाल चावल खाना और दिन रात लोगों को हिंसा के लिए उकसाना, एक चपरासी को पूजना और समाज को दूषित करना। अब यूजीसी का नया नियम शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को कम करने में कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस नियम का विरोध उस मानसिकता को उजागर करता है जो समानता को नुकसान और न्याय को विशेष रियासत समझती है, जहां बराबरी का मतलब उन्हें अपने विशेषाधिकार
अधिकारों में कटौती लगता है वहां वे सुधार को खतरे की तरह देखते हैं। असमानता पर आधारित इनकी यह सोच मानती है कि शिक्षा कुछ वर्गों की विरासत है, जवाबदेही का कोई मतलब ही नहीं है और सदियों की असमानता परंपरा के नाम पर स्वीकार्य है। इसलिए जब कानून आईना दिखाता है तो समस्या कानून में नहीं उस सोच में होती है जो बदलना नहीं चाहती। इस नियम का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यह पहली बार संस्थागत शक्ति संरचना को सीधे चुनौती देता है। जिन समूहों को अब तक अनौपचारिक विशेषाधिकार, मनमानी या सामाजिक दबदबे के कारण लाभ मिलता रहा, उन्हें डर है कि निगरानी, शिकायत तंत्र और दंडात्मक प्रावधान उनके प्रभाव को सीमित कर देंगे। इनको चिंता इस बात की है कि अब शायद भेदभाव दिखेगा और न सिर्फ दिखेगा बल्कि दर्ज होगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। इस पर अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्य निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।